मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे शरीर के सातों चक्रों के बारे में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ आज मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। आप लोगों को मैं बहुत सारी ऐसी ही जानकारी बांटती हूँ ताकि आप लोग अपने आप को समझ सकें। देखिए, जब हम अपने आप को समझेंगे ना, तभी हम किसी और को भी समझ पाएंगे। तो जब भी हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या हम रेकी हीलिंग करते हैं, तो हमारे लिए हमारे सातों चक्रों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कॉल करके चक्रों के बारे में। तो आप लोगों को कुछ भी पूछना है, आप कृपया कमेंट्स भी डालें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके प्रश्न कमेंट्स में आएंगे। और अगर आप किसी चीज़ के लिए थैंक्स करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में डालिए ना। आप कॉल्स तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कमेंट्स थोड़े से कम करते हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप ही की जिज्ञासा के लिए ही बना रही हूँ। हमारे सातों चक्रों के बारे में हम जितना बात करें उतना कम है, जितनी वीडियोस बनाएं उतने कम है। देखिए, हम इनके कलर्स को समझ लेते हैं, इनके कामों को भी समझ लेते हैं। इन गहराई से इन चक्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना सब कुछ इन चक्रों से जुड़ा हुआ है ना। ये चक्रों की स्थिति हमारे शरीर में कैसी है पूरी तरीके से डिफाइन करती है हमारी शारीरिक स्थिति को, हमारी मानसिक स्थिति को और हमारी आध्यात्मिक स्थिति को, कि हमने आज तक कितनी आध्यात्मिक प्रगति की है। जन्मों जन्मांतर से जो हमारी यात्रा चल रही है, अब हम कहाँ हैं। हर चक्र अपनी एक अलग कहानी बताता है। जैसे हम बात करते हैं चेतन अवचेतन मन की, अवचेतन मन में तो सारी चीजें भरी रहती है जो भी हम लेकर आए हैं कई जन्मों से। वैसे ही हमारे चक्र में भी वो सारी चीजें भरी रहती है जो कि हम अपनी कई जन्मों से लेके आए हैं। मैं शुरुआत करती हूँ मूलाधार चक्र से। हमारा मूलाधार चक्र हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ इम्पॉर्टेंट होती है ना पेड़ के लिए, वैसे ही हमारा मूलाधार चक्र हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी रोटी, कपड़ा, मकान तो उससे जुड़ा ही है, साथ में हमारा पूर्व जन्म, पिछला जन्म भी उससे ही जुड़ा है। जितनी भी चीज़ें हम पिछले जन्म में लेके आए ना, सब मूलाधार चक्र से ही लेकर आए। अलग अलग चक्रों से भी हमें वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बेसिकली एक मोटे तौर पे, बड़े तौर पे जो हम पूरा सब कुछ लेकर आए हैं ना, वो हमारा मूलाधार चक्र में ही है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया मूलाधार चक्र। जब भी हम हीलिंग करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने मूलाधार चक्र को थोड़ा सा ज़्यादा हील करना है। अगर आप रेकी हीलिंग नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, तब भी आप अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेकी हीलिंग नहीं करेंगे तो आप अपने आप से जुड़ नहीं सकते, आप अपने चक्रों को बैलेंस नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग क्या है, आसान कर देती है किसी भी चीज़ को। वो काम जो कि हम 1 साल बाद कर पाते, वो हम 1 महीने में कर लेते हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो 1 साल में होनी थी, वो 1 महीने में हो जाती है। सिर्फ ये फर्क है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन अच्छी करेंगे, अपने चक्रों पे ध्यान लगाएंगे, तो जरूर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मूलाधार चक्र हमें हमारे पूर्व जन्म से भी जोड़ रहा है और इस जन्म से भी जोड़ रहा है। वो चीज़ें जो हम लेकर आए हैं, किस रूप में लेकर आए हैं, वो जुड़ी है हमारे मूलाधार चक्र से, जिसका रंग है लाल। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रतीक है। तो आप देखिए, उस मूलाधार चक्र में बहुत ऊर्जा है। हम कितने ऊर्जावान हैं वो सब पता चलेगा हमारे मूलाधार चक्र से। हम जीवन में जितना अच्छा लेकर आए हैं, जितनी चीज़ें हमें अच्छी लेनी है, सब वहीं से है। जब भी हम ध्यान लगाएंगे तो हमें अपने मूलाधार चक्र में ही ध्यान लगाना है, ताकि हम अपने जीवन की जो चीज़ें नहीं लेके आए, हम उन्हें भी प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो हम पुरानी चीज़ें लेकर आए, जो कि हमें दिक्कत दे रही है हमारे जीवन में, वो तो हम अपने मूलाधार चक्र को हील करके ठीक कर ही लेंगे। और वो चीज़ें जो हम अपने जीवन में अभी प्राप्त करना चाहते हैं, हम वो भी प्राप्त कर लेंगे अपने मूलाधार चक्र को हील कर। मूलाधार चक्र हमारे पैरों से जुड़ा है, हमारी कमर से जुड़ा है, हमारे शरीर के नीचे वाले पोर्शन से जुड़ा है। और हम आध्यात्मिक तौर पे कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ हम स्थिर हैं, वो भी बताता है। हमारी स्थिरता को भी बताता है। इस तरीके की जो भी जीवन में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको स्थिरता नहीं मिल रही किसी भी लेवल पे, चाहे फिजिकल लेवल पे हो रही हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, और चाहे आपके पैसे के लेवल पे आपको स्थिरता नहीं मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं आपका मूलाधार चक्र डैमेज है। आपको अपने मूलाधार चक्र को ठीक करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। अगर आप अपने मूलाधार चक्र पे
ध्यान लगाएंगे, मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप देखें कि धीरे धीरे वहाँ की नकारात्मकता निकलती रहेगी और जीवन में जो आप लेकर आए हैं ना, उसके बाद भी आप बहुत सारी और चीज़ों की प्राप्ति कर सकेंगे। और आपको अगर पैरों में दर्द की समस्या है, कमर में दर्द की समस्या है, या ऐसा लग रहा है आपको कि आप जीवन में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, आप एक काम शुरू करते हैं वो आपका चलता नहीं, फिर आप दूसरा काम शुरू करते हैं वो भी चलता नहीं, या फिर ऐसा होता है चलता तो सब है लेकिन स्थिरता नहीं रहती, बहुत अच्छा चलता है फिर रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर आपको दूसरा करना पड़ता है, वो अच्छा चलता है फिर रुक जाता है। तो ये जो अस्थिरता है जीवन की, वो भी आप वहीं से ठीक कर सकते हैं। हमारे लिए हमारा मूलाधार चक्र सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जब हम हीलिंग करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कभी भी सहस्रार चक्र से नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम जड़ में पानी नहीं देंगे, हम शुरुआत अपनी जड़ से नहीं करेंगे, तो आप बताइए ना कि फिर हम ऊपर के पत्तों में पानी देके और सब कुछ ठीक करके क्या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जड़ को ठीक करना है, अपने मूल को ठीक करना है। हम जहाँ से आए हैं, जो चीज़ें लेकर आए, सबसे पहले हमें उसे सही तरीके से महसूस करना है। जब हमें पता चलेगा कि हम ये चीज़ें लेकर आए, सबसे पहले जो उसमें से नकारात्मक चीज़ें हैं, अगर हम हील करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो वो निकलेंगी, और उसके बाद जो और सकारात्मक चीज़ें हम चाहते हैं ना जीवन में, वो भी हमारे जीवन में आ जाएंगी, अगर हम मूलाधार चक्र पे ध्यान देंगे और उसको हील करने की, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ मूलाधार चक्र के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप जान गए होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी ही बातें करने के लिए आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।